नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इनर थाई वर्कआउट्स बताऊंगा और ये 6 वर्कआउट्स अगर आप लोग करते हैं कंटिन्यू तो आप लोगों की थाइज जो है वो टोन होंगी, स्लिम होंगी और साथ ही एक्स्ट्रा चर्बी जो है आप लोगों की जांघों की जो चर्बी है एक्स्ट्रा वो हट जाएगी। तो चाहे वो सीढ़ी चढ़ना ही क्यों ना हो, इसमें वर्कआउट्स आप लोगों की थाइस का होता है लेकिन साथ में घुटनों का भी होता है। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों को सीढ़ी नहीं चढ़नी है, लेकिन अगर किसी प्रकार की इंजरी है तो ज़रूर इन एक्सरसाइज को करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह जरूर लें। डीप साइड लंजेस, सबसे पहली है डीप साइड लंजेस। अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या होता है कि अपने लेफ्ट घुटने के ऊपर जो है आप लोगों को बैठना है और सीधा वाला पैर जो है वो एकदम स्ट्रेट रखना है। अब आप लोगों को खड़े होकर दूसरे वाले घुटने के ऊपर यानी कि राइट लेग के ऊपर बैठना है और जो लेफ्ट लेग है आप लोगों का उसको एकदम स्ट्रेट रखना है, सीधा स्ट्रेट। तो ये होता है लंजेस और डीप साइड लंजेस इसको हम लोग बोलते हैं। इसमें आप लोगों की जो थाइज है उसको आप लोगों को नीचे की ओर पुश करना होता है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जिस घुटने पर आप लोग बैठे हैं उसको आप लोगों को पुश करना होता है नीचे की ओर। दूसरा जो डीप साइड लंजेस है उसमें आप लोग देखिएगा कि पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके करने का, उसमें क्या है, अपने दोनों हाथों को एक घुटने पर रखें, यानी कि लेफ्ट लेग वाले घुटने पर रखें जिसे मोड़ना है आप लोगों को, और दूसरा वाला जो पैर है आप लोगों का उसको एकदम सीधा रखें। अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होता है, जस्ट खड़े होकर आप लोगों को सीधा वाला घुटना जो है मोड़ना है और जो लेफ्ट लेग है उसको एकदम सीधा रखना है। तो ये भी डीप साइड लंजेस है। इसको भी आप लोग जो है कम से कम 30 सेकंड्स जो है स्टेप में करें और उसके बाद आप लोग जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे टाइम आप लोग इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों की जो थाइज है, थाइज की जो मसल्स है वो स्ट्रेच होंगी और स्ट्रेच होने के साथ साथ जो एक्स्ट्रा चर्बी आप लोगों की थाइज पर है वो भी बर्न आउट होने लगेगी। तो ऐसे स्टेप्स जो आप लोगों को करने चाहिए अपनी थाइज की मसल्स के लिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके, इम्प्रूव हो सके उनकी मसल्स पावर में भी। तो डीप साइड लंजेस जो है उसमें आप लोगों की इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। दूसरा है साइड लेग रेजेस। साइड लेग रेजेस में पहला स्टेप है दोनों पैरों साइड में एकदम आप लोग जो है करवट लेकर लेट जाएं और दोनों पैर आपस में सटीक कर रखें। तो पहला स्टेप ये होता है। अगर हम लोग दूसरा स्टेप देखें तो इसमें आप लोगों को जो दूसरा पैर है उसको हवा में उठाना होता है, यानी कि जो दोनों थाइज के बीच की जो गैप है उसे आप लोगों को मेंटेन रखना है। तो जितना आप लोगों से खुल सके अपना पैर जो है उसे उतना ही खोलना है। अब जस्ट नीचे की ओर लेकर आए, दोबारा से आप ऊपर की ओर लेकर जाएं, अब नीचे की ओर लेकर आए, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइड लेग रेज। साइड लेग रेज करने से आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं वो इम्प्रूवमेंट उसमें देखने को मिलता है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है, टोन्ड होती है और जो मसल्स मास है वो भी आप लोगों का इम्प्रूव होता है। तो जितना आप लोग पैर को ओपन कर सकें, यानी कि 90 डिग्री तक तो नहीं होगा, तकरीबन 80 डिग्री या 70 डिग्री तक आप लोगों का पैर जो है वो हवा में जा सकता है। तो इससे आप लोग जो है आप लोगों की जो थाइज की मसल्स है उसमें आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और जो जांघों की चर्बी होती है जैसे कि सेलुलाइट, मोस्ट प्रोबेबली महिलाओं पर जांघों की चर्बी ज़्यादा जो है वो जमा होती है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि महिलाएं जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है वर्कआउट्स पर कम ध्यान देती हैं और पुरुष जो है वो दिन भर की दिनचर्या के अंदर जो है वो वर्कआउट कर लेते हैं। तो आप लोगों को लेग रेज का भी इस्तेमाल करना है। तो ये वर्कआउट जो है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि थर्ड वर्कआउट की ओर। थर्ड वर्कआउट का जो नाम है वो है लेग एक्सटेंशन। लेग रेज के बाद में लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में आप लोगों को जो टेबल टॉप की पोजीशन में रहना है। सबसे पहला क्या है, टेबल टॉप की पोजीशन में आप लोगों को रहना है जिसमें दोनों पैर दोनों घुटने मुड़े हुए रहेंगे और आप लोगों के दोनों हाथ जो है वो हथेलियां जो है वो जमीन पर रहेंगी। तो ये पोजीशन जो है आप लोगों को मेंटेन करके रखनी है। उसके बाद में आप लोगों को जो दूसरा स्टेप है इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक पैर को हवा में उठाना है, यानी कि आप लोग लेफ्ट लेग जो है वो हवा में उठा सकते हैं। पीछे की ओर जैसे किक लगाते हैं वैसे ही आप लोगों को पीछे की ओर किक लगाना है। अगर इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पावर मिलता है आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स को मिलता है और आप लोगों की थाइज मसल्स भी इसमें स्ट्रॉन्ग होती है।
तो दूसरा पैर ऊपर की ओर ले जाकर फिर से नीचे की ओर लेकर आना है, फिर ऊपर की ओर लेकर जाए, फिर नीचे की ओर लेकर आए। इस स्टेप को आप लोगों को रिपीट करना है 30 to 40 सेकंड्स, जितना आप लोग कर सके हैं। दोनों पैरों के साथ यही स्टेप्स आप लोगों को रिपीट करने हैं, दोहराने हैं। तो इसमें आप लोग देखिएगा जो आप लोगों की जो ग्लूट की जो मसल्स हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, बॉडी जो है वो भी शानदार अच्छी बनती है, और साथ ही आप लोगों की जो फिगर है आप लोगों की एक अच्छी शेप भी देता है ये वर्कआउट। तो ये वर्कआउट भी आप लोग जो है 30 to 40 सेकंड्स जो है सुबह शाम कर सकते हैं। नंबर 4th एक्सरसाइज है साइड लेग एक्सटेंशन। साइड लेग एक्सटेंशन में आप लोगों को सेम टेबल टॉप पोजीशन में रहना है सबसे पहले। इस साइड लेग एक्सटेंशन में एक प्लस पॉइंट आप लोगों के पास है कि आप लोग अगर दोनों घुटनों के बीच में, दोनों घुटनों के बाद यानी कि काव्स के अंदर अगर आप लोग रिस्ट्रिक्शन बेल्ट अगर लगा सकते हैं या बैंड लगा सकते हैं तो वो लगाएं। टेबल टॉप पोजीशन के बाद में जो दूसरी स्टेप है वो आप लोगों को है कि आप लोगों को जस्ट पीछे की ओर जो है वो लेग को उठाना नहीं है, अपने घुटनों को आप लोगों को जस्ट मूव करना है फ्रंट साइड की ओर। जैसे आप लोगों का वीडियो दिखाई दे रहा है वैसे ही फ्रंट साइड में आप लोगों को घुटना ऊपर की उठाना है, तो इसमें रिस्ट्रिक्ट करेगा आप लोगों का बैंड। अब आप लोगों को दोबारा से घुटना नॉर्मल पोजीशन पर लेकर जाना है। तो ये तीसरा स्टेप हुआ। देखिए फर्स्ट स्टेप क्या था, टेबल टॉप पोजीशन। दूसरा स्टेप था कि आप लोगों को अपना घुटना जो है वो फ्रंट की ओर उठाना है। उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है वो दोबारा उठना जो है नॉर्मल पोजीशन की ओर लेकर जाना है। और अब बात करते हैं फोर्थ पोजीशन में। फोर्थ पोजीशन पे जो सीधा वाला पैर का घुटना है उसका घुटना जो है वो आप लोगों को ऊपर की ओर लेकर जाना है, यानी कि राइट साइड में ऊपर की ओर, यानी फ्रंट आप लोग बोल सकते हैं। तो ये जो है फोर्थ स्टेप जो है वो इस वर्कआउट के भी कंप्लीट होते हैं। तो ये वर्कआउट जो है वो एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि आप लोगों की जो थाइज मसल्स हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाता है, टोन बनाता है, एक्स्ट्रा चर्बी जो है वो भी जो है वो रिमूव करता है आप लोगों की थाइज से, आप लोगों में पावर देता है, एनर्जी देता है। और थाइज की मसल जितनी इम्प्रूव होगी उतने ही पैर के घुटने अच्छे रहेंगे, उतने ही काव्स अच्छी रहेंगी, यानी कि हेमस्ट्रिंग मसल्स का इम्प्रूव होना अच्छा होता है अपने घुटनों के लिए। नंबर 5 है लेग एक्सटेंशन विद साइड लेग एक्सटेंशन। दोनों को कंबाइन किया है लेग एक्सटेंशन के साथ, साइड लेग एक्सटेंशन के साथ, क्योंकि दोनों में ही आप लोगों को टेबल टॉप पोजीशन में रहना होता है। और जो लेग एक्सटेंशन है उसमें बैक किक लगानी होती है, साइड एक्सटेंशन के अंदर आप लोगों को फ्रंट किक यानी घुटना मोड़कर ऊपर की ओर उठाना होता है। तो फर्स्ट में आप लोग क्या करें, फर्स्ट स्टेप आप लोगों की होती है कि घुटना मोड़कर आप लोगों को फ्रंट पर लेकर आना है, जैसा कि आप लोगों ने कुछ सेकंड पहले ही वीडियो में देखा है। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ आप लोगों का। टेबल टॉप पोजीशन के बाद में आप लोगों को साइड लेग एक्सटेंशन करना है। साइड लेग एक्सटेंशन के बाद में अपना जो पैर है वो नॉर्मल पोजीशन पर आप लोगों को लेकर आना है, जैसे कि ये लिया है। अब आप लोगों को बैक किक लेकर जाना है। बैक किक का मतलब होता है लेग एक्सटेंशन। लेग एक्सटेंशन में आप लोगों को जो ग्लूट मसल्स है वो इम्प्रूव होती है, और साइड एक्सटेंशन के अंदर आप लोगों की थाइज मसल इम्प्रूव होती है। तो जो टोटली फैट आप लोगों की बॉडी पर है थाइज के ऊपर वो रिड्यूस होगा इन सभी एक्सरसाइजेस से। तो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज के साथ बने रहिए। आप लोगों की जो पूरी बॉडी का वर्कआउट है उसके भी वीडियोस आप लोगों को डे बाय डे जो है वो मिलते रहेंगे। नंबर 6 है सूमो स्क्वाट्स। सूमो स्क्वाट्स जो है उसमें आप लोगों को सीधा खड़ा रहना है। सबसे पहली कंडीशन है इसमें दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप जो है वो आप लोगों को मेंटेन करके रखना है। दोनों हाथ जो है आप लोगों को जोड़कर रखने हैं, अंगुलियों को आपस में फंसा के रखें आप लोग तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद में आप लोगों को ध्यान रखिएगा इसमें जूते पहनना ज़रूरी है, और जिनको घुटनों में प्रॉब्लम है वो बैठे नहीं, ध्यान रखिएगा। तो फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह पर ये एक्सरसाइज करें। अब आप लोगों को अपने दोनों हाथों को अपनी चिन के पास लेकर आकर नीचे की ओर बैठना है। देखिए तो दोनों में कितना गैप है। अब दोबारा से ऊपर की ओर उठना है और नीचे बैठना है। तो ये थे 6 वर्कआउट जो आप लोगों की थाइस की जो एक्स्ट्रा चर्बी है यानी कि जांघों की जो चर्बी है उसे रिमूव करने में बहुत अधिक हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।